गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का द कोल्ड वॉर इरा का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रीड करने वाले अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे कि आप लोगों को मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ाया, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ाया और भी जो चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ाया, तो उसमें आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा कि कोल्ड वॉर जो था वो फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन नहीं थी, डायरेक्ट वो मतलब फेस टू फेस नहीं चाहते थे कि हम लोग किसी भी तरह की वॉर में इन्वॉल्व हों। बस उनका यही मोटिव था कि हम लोग खुद से ना लड़ें बट दूसरों को लड़वाते रहें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें बहुत सारे क्राइसिस हुए कोल्ड वॉर के टाइम पर। ड्यूरिंग 1945 से लेकर 1990s का जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे जो क्राइसिस आप लोग को देखने को मिले, चाहे वो कुवैत हो, इराक हो, सऊदी अरबिया हो, या इंडिया पाकिस्तान हो, या फिर आप लोगों का चाइना हो। इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस आप लोगों को अलग अलग नेशंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पर बताया गया कि कोल्ड वॉर जो है उसने बहुत सारी वॉर्स जो करवाई हैं। किसने करवाई? ये दो, मतलब दो ही सुपर पावर्स थी, वन इज़ यूएसए, अनदर वन इज़ यूएसएसआर। इन्होंने क्या किया, इन दोनों सुपर पावर्स ने अलग अलग टाइम पर वॉर्स जो थी वो कंडक्ट करवाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने डिवाइड करके रखा था टू पावर ब्लॉक्स में। ठीक है, देन अब यहाँ पर बताया गया कि ये जो दो सुपर पावर्स थी उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन खुद में तो नहीं करी, मतलब ये दोनों आमने सामने कभी नहीं आए, क्योंकि दोनों को ये अच्छी तरह से पता था कि हम दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर इन केस थोड़ा सा भी उनके साथ छेड़छाड़ करी जाएगी तो हम लोग अपने ही वेपन से जल के राख हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा गया कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में तो नहीं हुई, बट इनकी वजह से किसी तीसरी जगह पर वॉर ज़रूर हुई थी। और वो कौन सा एरिया था? वो था कोरिया। कौन से कोरिया में? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो था वो डिवाइड हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि 38 पैरेलल जो एरिया था उसको मतलब कवर कर दिया गया कि ये इसका है, ये उसका है, इस तरह से। ठीक है, देन ये मतलब कोरियन वार जो हुई थी वो कब हुई थी? 1950s से लेकर 53 के बीच में ये वॉर हुई। ठीक है, दूसरा बर्लिन वॉर जो थी वो कब कंडक्ट करवाई गई? किसके द्वारा? इन दोनों सुपर पावर्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाई गई थी। मतलब 1958 से लेकर 1962 में, और 62 में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इंडो चाइना वार भी हुआ था, और वो भी कहीं ना कहीं इसी कोल्ड वार का ही एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, हिस्सा था, उसी का पार्ट था एक। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया एक और मतलब वॉर थी जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्गो वार जो थी वो 1960s में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है ये सारी वॉर्स जो हैं इनके लिए आप लोगों को लर्न करना है। कोरियन वॉर कब हुई थी? 1950 से 53 तक। बर्लिन वॉर कब हुई थी? 1958-62 के बीच में। ठीक है, कॉन्गो वॉर कब हुई? 1960s के बीच में। और एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लो आप लोगों को क्या करना है, जितना हो सके पॉलिटिकल साइंस के जो भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो आप लोगों की एनसीईआरटी का यहाँ से इंसर्ट करते चलो हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो इधर से ही बढ़ेगी, मतलब एनसीईआरटी की बुक से ही बढ़ेगी, और एनसीईआरटी की बुक आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू एनी नोट्स एनी मटीरियल। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो क्राइसिस थे उन्होंने कुछ ऐसी पार्टीज़ को इन्वॉल्व कर लिया था बीच में। वो क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ जाते थे कि हर कोई चाहता था कि मैं बैक डाउन चला जाऊं, मतलब मैं इस वॉर से हट जाऊं पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें कोल्ड वॉर के एरिनास के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग के पास एक बात आती है कि एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ? एरियाज। ठीक है, कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहाँ पर कोल्ड वॉर की टाइम पर लड़ाई करी गई थी या फिर किसी दूसरे की वॉर करवाई गई थी बाय दीज टू सुपर पावर्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि ये जो मतलब कोल्ड वार जो था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्राइसिस हो, यहाँ पर वॉर जो है वो होती हो या थ्रेटन करवाई जा, मतलब
वॉर होती है या नहीं होती है, या सिर्फ उनको डराया धमकाया जाता है कि हाँ कुछ ऐसे अलाइंसेस हैं जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने वाला है और उनके लिए कुछ लिमिट्स भी हैं और उन लिमिट्स को मेक श्योर कि कोई क्रॉस ना करे, या फिर कोई भी उस एरिया को मतलब उस एरिया में ना जाए क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर कुछ क्राइसिस जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि बहुत सारी ऐसी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी लाइफ्स थी जो इस टाइम पर लॉस्ट हो चुकी थी, मतलब बहुत सारे लोगों की